दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले ये अपडेट देखिए, यहाँ पर है असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के बारे में। 356 पदों पर नई भर्ती जल्द होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने भेजा 22 विषयों के पदों का अध्याचन। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों का अध्याचन शासन को भेज दिया है। शासन यह अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजेगा, जिसके बाद आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। अभ्यर्थी 2 साल से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों का विज्ञापन 2020 में जारी किया गया था। इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 15 मार्च 2022 को करवाई गई थी और 49,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किए थे, जिसमें से 24,950 परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इसके बाद इसका इंटरव्यू जारी होकर कई विषयों का फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है। तो फिलहाल अब यहाँ पर नई भर्ती की बात हो रही है और लिखा है कि अब शासन से इन पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। उसके बाद आयोग विज्ञापन जारी करेगा। इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीने का वक्त अभी लग सकता है। तो कुल मिलाकर के मान लीजिए अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी या उसके बाद ही आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा, जो उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। 3 से 4 महीने की बात अभी की गई है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। लिखा 11 साल बाद भी भटक रहे बेरोजगार। यहाँ पर बात हो रही है 72,825 शिक्षक भर्ती की, जिसकी प्रक्रिया नवंबर 2011 में शुरू हुई थी। 11 साल हो चुके हैं लगभग और यहाँ पर अभी भी जो बेरोजगार छात्र भटक रहे हैं। अब मामला क्या है वो समझिए। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सैकड़ों बेरोजगारों की शिक्षक बनने की आस 11 साल में भी पूरी नहीं हो सकी। परिषदीय विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए नवंबर 2011 में प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन तकरीबन 11 साल बाद भी विवाद खत्म नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नियुक्ति नहीं होने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे यहाँ पर देखो अपडेट है कि जौनपुर के पवन कुमार प्रजापति, बरेली के हरिओम और बाराबंकी के वीरेश कुमार वर्मा समेत सैकड़ों छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिकाएं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2015 को 1100 याचिकाकर्ताओं को भी नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे। सरकार ने 862 याचिकाकर्ताओं को तो नियुक्ति पत्र दे दिया, लेकिन उनमें से 238 याचिकाकर्ताओं को तकनीकी कारणों से नियुक्ति नहीं मिली। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी 2016 को फिर से आदेश दिया कि जिस प्रकार 862 को नियुक्ति दी गई उसी प्रकार शेष याचिकाओं को भी नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया। ये स्थिति तब है जब इस भर्ती में 171 ऐसे अनआरक्षित अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित मानकों को भी पूरा नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका चयन हो गया है। और अभी हाल ही में इसी वर्ष उच्च स्तरीय बैठक में भी इसका मामला उठा था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में दायर विभिन्न प्रार्थना पत्र के 580 याचिकाओं के संबंध में निर्णय लिया जाना है। इस संबंध में SCRT और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन 7 महीने बैठक के हो चुके हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो इसी के बारे में यहाँ पर फिलहाल अपडेट दी गई। आने वाले टाइम पर अगर कोई अपडेट मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। लगा कि राज्य विश्वविद्यालय के पास होगा हर शिक्षा का विवरण। प्रोफेसर रज्जू भैया, राज्य विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय में तैनात शिक्षकों का डाटा ऑनलाइन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक कॉलेज में शिक्षकों का भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा, ताकि शिक्षकों की फर्जी संख्या की आड़ में गड़बड़ी करने वाले कॉलेजों पर लगाम लग सके, साथ ही कक्षाएं नियमित रूप से चलें। तो फिलहाल यहाँ पर जो डाटा शिक्षकों का ऑनलाइन किया जाएगा, पूरा ब्यौरा यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल रहेगा। बीएड काउंसलिंग को लेकर के अपडेट आई है कि बीएड काउंसलिंग में 11,000 ने अपलोड किया अभिलेख। बीएड काउंसलिंग के तीसरे दिन प्रदेश भर के 11,000 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन काउंसलिंग में हिस्सा लेकर के अपने अभिलेख अपलोड किए हैं। लगभग 9,500 विद्यार्थियों ने कॉलेजों का चयन किया है। कॉलेजों का आवंटन 9 अक्टूबर को हो जाएगा।
विद्यार्थियों को मैसेज और मेल के माध्यम से इसके बारे में सूचना दी जाएगी। विद्यार्थी खुद भी अपने लॉगिन और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है पहले राउंड की, और जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने रैंक के अनुसार कर सकते हैं। पूरा जो इसका शेड्यूल है और जो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया है governmentjobcenter.com पर जा कर के कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिल्ली हेड कांस्टेबल की बात हो रही है कि इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2022 की भर्ती का प्रवेश पत्र, ठीक है। और एसएससी की क्षेत्रीय वेबसाइट sscr.org पर पंजीकरण नंबर, जन्मतिथि के आधार पर अभ्यर्थी परीक्षा का केंद्र और जो शिफ्ट है जान सकते हैं। और परीक्षा के 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप लोग जानते हैं फीस वृद्धि को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा है, वार्ता आंदोलन चल रहा है। उसके लिए अब यहाँ पर अपडेट आई है कि प्रशासन ने की मध्यस्थता, कुलपति से कल होगी विद्यार्थियों की वार्ता। कमिश्नर व डीएम संग हुई बैठक में छात्र संगठन के सदस्य हुए शामिल। और यहाँ पर देखिए बताया कि केंद्रीय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर के जारी विवाद के समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। अगली अपडेट है यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती को लेकर के जीआईसी प्रवक्ता की बात हो रही है। लिखा कि नियुक्ति के साथ 1340 प्रवक्ताओं को मिल सकती है दीपावली की खुशी। राजकीय इंटर कॉलेज के लिए प्रवक्ता भर्ती 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के रूप में दीपावली का उपहार मिल सकता है। 16 जून को इस भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के बाद चयनित 1340 अभ्यर्थियों को के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 20 जून से 7 जुलाई तक करवाया गया, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। 16 विषयों के लिए चयनित इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने से पहले रिक्त पदों का जिलों से सत्यापन पूरा कर लिया गया है। नियुक्ति की मांग को लेकर के चयनित अभ्यर्थी निदेशालय में प्रदर्शन तक कर चुके हैं। निदेशालय ने पिछले दिनों रिक्त पदों का सत्यापन जिलों से करवाया है। कुछ जनपदों में विषयवार रिक्ति पद बेमेल मिले थे। अपर शिक्षा निदेशक के गुप्ता ने पुनः सत्यापन के निर्देश दिए थे। आदेश के अनुक्रम में जिलों से सत्यापन पूरा किए जाने के बाद उप शिक्षा निदेशक MP सिंह ने निदेशालय में परीक्षण शुरू करवाया। उन्हें बताया कि अभ्यर्थियों को महत्वाकांक्षी जिले चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती और बलरामपुर के राजकीय मॉडल विद्यालयों में रिक्त पदों दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज ब्लॉक मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूर के विद्यालय एवं अल्पसंख्यक विद्यालय, मुख्यमंत्री घोषणा पत्र के विद्यालयों और इसके बाद अन्य विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां दी जानी है। जो रिक्तियां प्रदर्शित की गई थी वो वरीयता क्रम के अनुरूप नहीं थी। इस विसंगति को लगभग दूर कर लिया गया है। जल्द ही सूची NIC को भेजी जाएगी ताकि पोर्टल खोले जाने के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर यही अपडेट है कि आप लोगों की जो बाधाएं थी इस भर्ती में वो समाप्त हो चुकी हैं, सारा काम हो चुका है। और अब निदेशालय NIC को एक फाइनल सूची भेजेगा। उस फाइनल सूची के अनुसार ही आपका कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। अंत में अपडेट लखनऊ विश्वविद्यालय में PG प्रवेश को लेकर के कि 12 कोर्सों का परिणाम जारी कर दिया गया है यहाँ पर प्रवेश परीक्षा का। और लिखा है कि अभी 12 PG पाठ्यक्रमों की मेरिट सूची जारी की गई है। रविवार की शाम को MSc अप्लाइड इकोनॉमिक्स और कई विषयों की यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जारी की गई, मेरिट जारी किया गया है। LU की PG प्रवेश परीक्षा 10 से 17 सितंबर तक हुई थी और यहाँ पर अब आगे एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो जैसे सारी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल अपना ये जो रिजल्ट है और जो मेरिट सूची वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।